देख रहे हैं 5 की आंच और 5 की आंच में बात होगी इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। बुलेटिन में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल मैप पर क्यों छिड़ी है जंग। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्या है बड़ा अपडेट। सीएम शिवराज ने सतना को क्या दी है सौगात। छत्तीसगढ़ में रेल यात्री फिर क्यों है परेशान, ये भी आज आपको हम बताएंगे। और बताएंगे कहां उफनती नदी को पार करते समय बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। इन सभी खबरों की होगी बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अयोध्या से आई अद्भुत तस्वीरें। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन रामलला के गर्भगृह में ध्वज की आरती का वीडियो पहली बार जारी किया है। भगवान रामलला की जन्म स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है। निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिदिन रामलला के पुजारी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जिसके बाद भोग लगाया जाता है। और पहली बार यह वीडियो जारी किया गया है सोशल मीडिया पर। तो ध्वज की आरती का पहला वीडियो पहली बार जारी किया है राम मंदिर ट्रस्ट ने। ध्वज की आरती करते हुए पुजारी आपको नजर आ रहे होंगे। रामलला के गर्भगृह में ध्वज की पूजा का ये अद्भुत वीडियो। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य विशाल राम मंदिर निर्माणाधीन, तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं, तैयारियां हो रही हैं। देखिए किस तरीके से रामलला का ये भव्य मंदिर अपना आकार ले रहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत छत्तीसगढ़ी अंदाज में हुआ। चुनावी साल के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक ऐप लॉन्च किया है। भूपे ऐप के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीएससी रिजल्ट सहित कई आरोपों को लेकर एक वीडियो भी लॉन्च किया गया। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, भूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। भाई ऐसा है, अडानी को लूट लूट के जो दिए हैं, हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में। अभी एक खदान उसके बंद हुई, जो 13 नंबर के बैलाडीला के जो लोहा खदान है उसको निरस्त कराया, और खदान पे उसकी निगाह थी गिद्ध निगाह, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया। लेकिन उसके दिल भरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को। जहां एनएमडीसी खदान को उसको दे रहे थे, वैसे एसीसीएल के भी खदान को उन्होंने गारे पेलमा को दिया है अडानी को। तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले।
खबर कोरिया से है, जहां शर्मा अस्पताल सील कर दिया गया है। शर्मा अस्पताल सील हुआ है। कोरिया जिले का चर्चित शर्मा अस्पताल सील कर दिया गया। अस्पताल सील करने पहुंची प्रशासन की टीम। बिना लाइसेंस अस्पताल संचालित हो रहा था। 8 बिंदुओं पर अस्पताल से जवाब मांगा गया। जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस बल, नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही जब अस्पताल को सील किया जा रहा था। मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। तो बिना लाइसेंस के शर्मा अस्पताल संचालित हो रहा था कोरिया में। 8 बिंदुओं पर सवाल पूछे गए अस्पताल प्रबंधन से, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं था और यही वजह है कि अस्पताल को सील कर दिया गया। और आज कार्रवाई के लिए प्रशासन टीम पहुंची, किस तरह से कार्रवाई की गई बताइए। नर्सिंग होम एक्ट के तहत इन्होंने जो नवीनीकरण का आवेदन किया था वो निरस्त हो चुका है, इसलिए हमने सीलबंद की कार्रवाई की है। इनका जितना भी नर्सिंग होम के तहत गायनिक सेक्शन है, लेबर रूम है, ओटी है, रजिस्ट्रेशन रूम, ये सब आदेशानुसार सीलबंद किया गया है। मैडम, जानकारी आ रही है कि वहाँ पे अस्पताल में मरीज भर्ती है, उनके लिए प्रशासन किस तरह व्यवस्था करेगी अगर सील की गई है तो? 5 दिन का इनको समय दिया गया है हॉस्पिटल वालों को कि वो प्राइवेट या शासकीय अस्पतालों में मतलब मरीजों को रेकमेंड कर सकते हैं। बाकी जिला अस्पताल में है, वो आएंगे तो उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा कोई मेजर केस नहीं है। हम सीएमएचओ के साथ यहाँ डॉक्टर्स की टीम लेकर के आए थे, तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि किसी महिला को जो गर्भवती हो या लेबर वाले ऐसे पेशेंट नहीं पाएगा। नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है तो हमारा जिला हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों खुले हुए। संवाददाता सुजीत शाह जुड़े हुए हैं फोन पर। सुजीत, एक तो अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं था, बिना लाइसेंस के अस्पताल चल रहा था, उस वजह से अस्पताल सील हुआ है। और दूसरी बात कि 8 बिंदुओं पर अस्पताल से जवाब मांगा गया। वो कौन से 8 बिंदु थे सुजीत? जी देखिए, पूरा जो मामला है जिला अस्पताल बैकुंठपुर का है, जो कि कोरिया जिले का एक बड़ा निजी अस्पताल माना जाता है और शर्मा अस्पताल लगातार विवादों के घेरे में रहा है पिछले काफी दिनों से। इससे पहले भी कई मामले जो है वो प्रक्रियाधीन है न्यायालय में। और वहीं जो है वर्तमान में जो शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल हैं जो बैकुंठपुर के, उन्होंने कई मामलों को लेकर के शिकायत किया था, जिसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर बीते दिनों जांच की गई और लगातार 3 दिनों तक जांच की गई। जांच में कई खामियां पाई गई, जिसको लेकर के उसे दुरुस्त जवाब मांगा गया और 8 बिंदुओं पर जवाब मांगा। जो 8 बिंदु थे वो सोनोग्राफी को लेकर के था और जो रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको लेकर के भी था, और एनडीपीसी जो होम नर्सिंग होम एक्ट की जो होता है उसको लेकर के भी जवाब मांगा गया था, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया और ना ही उनको लाइसेंस पाया गया। ऐसे में प्रशासन की टीम आज जो है 11 बजे से अस्पताल में पहुंची और प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका की टीम भी, उसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस बल की टीम भी मौजूद अस्पताल में पहुंची और पहुंचने के बाद लगातार जो है कार्रवाई की गई। सबसे पहले जो है सोनोग्राफी और एक्सरे को सील किया गया, उसके बाद लैब, फिर पंजीयन कक्ष, उसके बाद में अस्पताल को ओपीडी कक्ष, जो 3 ओपीडी थे 2 ओपीडी सील कर दिया गया। वहीं 1 ओपीडी जिसमें कुछ मरीज थे उनको 5 दिन के लिए राहत दिया गया है ताकि मरीज अन्य जगह शिफ्ट हो जाए, जिसके बाद अस्पताल को पूरी तरह सील किया गया। बीते दिनों लगातार जिस प्रकार से लगातार जो है प्रशासन की जांच चल रही थी और आज एक बड़ी कार्रवाई, और छत्तीसगढ़ में निजी अस्पताल को देखा जाए तो आज एक बड़ी कार्रवाई अस्पताल के ऊपर की गया। जी ठीक है सुजीत, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीजीपीएससी मामले पर सुनवाई हुई। सीजीपीएससी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने दायर की थी याचिका। सीजीपीएससी रिजल्ट में घोटाले के आरोप लगाए थे। याचिका के जरिए हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए। 16 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो सीजीपीएससी रिजल्ट में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं और हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए राज्य सरकार को। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बिलासपुर संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उमेश, सीजीपीएससी घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। सुनवाई हुई, अब हाई कोर्ट ने कहा है 10 दिन के अंदर जवाब दे राज्य सरकार। उमेश, देखिए, पीएससी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है, यानी कि जो अब सुनवाई होगी वो 16 अक्टूबर को आहूत की गई है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर भाजपा सरकार में जो गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर ने, उन्होंने ये छत्तीसगढ़ पीएससी में बड़े स्तर पर घोटाले का आरोप लगाया है और यही वजह है
कि उन्होंने ये याचिका लगाकर इस मामले की सुनवाई करने की मांग की है, जिसपे जो जस्टिस रमेश सिन्हा की ये बेंच पे पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 दिन का समय जो है वो राज्य सरकार को दिया है। 16 अक्टूबर को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई के बाद इस पूरे बड़े मामले पर फैसला कोर्ट का आता है। जी ठीक उमेश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कल बड़ी बैठक बुलाई। दिल्ली में होगी 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर्स की बैठक। तो दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली में 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर्स की बड़ी बैठक होनी है। तो कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द, मतलब 8 से 10 अक्टूबर के बीच ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वहीं किसान सम्मेलन में शामिल होने सतना पहुंचे सीएम शिवराज ने जिले को करीब 1000 से ज्यादा करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने सर्किट हाउस के पास बने वेंकटेश लोक पार्क का भी लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि भी ट्रांसफर की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने नए जिले बने मैहर को मैहर वाली शारदा माता को समर्पित कर दिया। साथ ही मैहर में मां शारदा लोक और चित्रकूट क्षेत्र में अद्भुत वनवासी लोक बनाने का दावा भी दोहराया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ पिछली कमलनाथ सरकार में पैसों का रोना रोया जाता था और दूसरी तरफ आज प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास और जनता के कल्याण के लिए उनकी सरकार में पैसों की कोई कमी नहीं। इस दौरान सीएम शिवराज ने किसान कर्ज माफी को धोखेबाजी बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जोरदार तालियां किसानों के खाते में तो से जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? अरे पीछे तक बता दो, किया था क्या? विकास की गंगा बह रही है। मैं सवेरे से लेकर देर रात तक लोकार्पण, शिलान्यास, लेकिन सुनो सतना के बहनों और भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज सतना में ही देखिए 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दौरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बनेगा। 312 करोड़ 88 लाख से सतना से सुहावल नहर, किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। 178 करोड़ 22 लाख का नागौद मैहर सड़क, 59 करोड़ सतना मैहर बाईपास और 31 करोड़ 53 लाख कामदगिरी की परिक्रमा का पथ बनेगा और अद्भुत वनवासी राम लोक बनाएंगे मेरे बहनों और भाई। 40 करोड़ का मधगवा में सीएम राज स्कूल, 49 करोड़ की बाकी सड़कें और आज मां के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मां शारदा लोक भी बनेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए 35 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि रेलवे ट्रैक पर चल रहे मेंटेनेंस काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। रेलवे ने यह भी बताया है कि राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेलवे ट्रैक के निर्माण का काम चल रहा है। साथ ही आमगांव रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम भी जारी है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, लिहाजा 35 ट्रेनों को रद्द किया गया है। खबर कोंडागांव की, जहां फंती नदी को पार कर रोजाना स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। तस्वीरें फरसगांव ब्लॉक के परूदा गांव की हैं,
जहां ये छात्र रोज इसी तरह कमर तक पानी में डूबकर स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई कर वापस इसी तरह से नदी पार कर घर पहुंचते हैं। जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते, इनके माता पिता परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के लिए। रायपुर से खबर है, जहां एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गए। दुर्गा कॉलेज में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। एबीवीपी छात्रों का सहयोग मांगने पहुंची थी कॉलेज। पीएससी घोटाले पर सहयोग मांगने पहुंची थी कॉलेज एबीवीपी और नाराज एनएसयूआई ने इसका विरोध किया। जमकर हंगामा हुआ और दोनों ही पक्ष एबीवीपी और एनएसयूआई आपस में भिड़ गए इसी बात को लेकर। इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।